चलिए देखिए, इस आज पढ़ते हैं इसमें इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखो, ये अलग सा कुछ टॉपिक नहीं है, लेकिन कई बार ये काम आ सकता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। मतलब कैलकुलेशन इजी कर सकता है, कुछ नंबर ऑफ इक्वेशंस को छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट एग्जांपल जो है रोलिंग मोशन, वहां से शुरू करता हूं और ये समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, जैसे ये, ठीक है, दिस अ डिस्क और ये रोल कर रहा है ऑन द स्टेशनरी सरफेस। दिस डिस्क इज रोलिंग ऑन दिस stationary surface with v and omega। लिख सकते हैं? तो देखो, जब ये v इज इक्वल टू ओमेगा आप तुरंत लिख देंगे, बिकॉज स्टेशनरी सरफेस पे ये रोलिंग हो रहा है। ठीक है, स्टेशनरी पे नहीं होता तो फिर हम लोग निकालते हैं। यहां तक समझ आ रहा है? जैसे मैंने रोलिंग में आपको पढ़ाया हुआ है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर देखेंगे 2v हो जाता है। ठीक है, सेंटर की वेलोसिटी v और इस पॉइंट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0। यहां तक लिख सकते हैं? ठीक है, यहां तक समझ आ गया? अब देखना कि भी ये रोलिंग मोशन है, रोलिंग इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। तो आप ये रोटेट भी कर रहा है ओमेगा से और ट्रांसलेट भी कर रहा है विथ v। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है? अब अगर मैं एक दूसरा इसका व्यू दूं आपको, एक सोचने के लिए मैं स्कोप दूं, एक पॉइंट दूं, ये डिस्क है, आप इसको ऐसा सोचो भाई। ठीक है, प्योर रोटेटरी मोशन के लिए मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको 0 करते हैं आप। वेलोसिटी ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होना चाहिए? 0। और एक्सिस से r डिस्टेंस पे जो भी पार्टिकल है, एक्सिस से r डिस्टेंस पे जो भी पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा r हो जाए। सफिशिएंट, इतना सा लिख सकते हैं ना? अब देखो, अगर किसी मोमेंट पे, इसलिए इंस्टेंटेनियस लिखा है, किसी एक इंस्टेंट पे जाए तो ये पॉइंट रेस्ट पे है। मतलब ये इसके साथ मैच करता हुआ दिख रहा है कि भाई यहां इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया जा सकता है एकदम ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये दोनों पॉइंट होगा तब कह सकते हाँ होगा भाई, है ना? अभी एक पॉइंट तो मिल रहा है कि यार उस पॉइंट पे एक्सिस ऑफ वेलोसिटी 0 है, तो शायद एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकता है। मैंने लिख दिया, हाँ भाई हो गया। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा इंटू 2r होना चाहिए, क्योंकि अब यहां से ये ऐसा रोटेट कर रहा है। अब ये हम लोग इसको ऐसा सोच रहे हैं, इस एक्सिस से ये यूं रोटेट कर रहा है। ठीक है, उस मोमेंट पे ये प्योर रोटेटरी मोशन के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। इसके फायदे क्या है वो भी कराऊंगा मैं। आप कहोगे जबरदस्ती एक और कॉन्सेप्ट बढ़ा दिया आर्ट में यार, है ना? तो देखिए, सेंटर की बात करें, पहले इसकी तसल्ली हो जाए कि हाँ ये बिल्कुल है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? r। ये 2r था, इसलिए हमने ओमेगा इंटू 2r लिख दिया। और ये कितना आ जाएगा? ओमेगा r को v लिखेंगे, 2v आ जाएगा, जो बिल्कुल इसके जैसा आ रहा है। लिख सकते? अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो कितना आएगा? ओमेगा इंटू r, ये बिल्कुल v, ऐसा ही आ गया। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो देखो ये, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? √2r। तो ये कितना होना चाहिए? ओमेगा इंटू √2r। तो कितना आ जाएगा? ओमेगा इंटू √2r। तो देखो ओमेगा r v, तो v√2 लिख सकते? यहां तक समझ आया? अब अगर मैं यहां से देखता तो भी इसका वेलोसिटी इधर लिखते हैं v√2, क्योंकि ड्यू टू ट्रांसलेटरी यहां पे v, ड्यू टू रोटेटरी यहां पे भी v, ओमेगा r मतलब v लिख सकते थे ना? तो ये भी मैच कर रहा है। ठीक है, अगर यहां की बात करें तो वो भी इधर। यहां तक समझ आ रहा है कैसे लिख रहे हैं? यहां तक पता लगा? तो यहां पे देखेंगे टेंजेंशियल ऐसा सॉरी ट्रांसलेटरी ऐसा लिख सकते। यहां पे देखें फिर भी वैलिड होगा, लिख सकते। तो ये देखो, इसके हिसाब से ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। यहां तक समझ आ रहा है? अब इसके फायदे क्या है? यहां तक समझ आया कि भाई जो पॉइंट स्टेशनरी उस मोमेंट पे था उसको हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन एज्यूम कर लिया। मतलब अगर तुम यहां से देखोगे तो ट्रांसलेटरी के भी सारे कॉन्सेप्ट्स लिखने होंगे और रोटेटरी के भी लिखने होंगे। अगर हम लोग यहां से देखेंगे तो सिर्फ एक ही लिखना है, दैट इज रोटेटरी। ठीक है, फायदा क्या है? अगर मुझे एनर्जी लिखनी है, अगर हमें एनर्जी लिखनी है तो यहां से क्या लिखोगे आप? हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर, ऐसा लिखोगे? अब करोगे क्या? हाफ एम आर स्क्वेयर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वेयर प्लस हाफ एम वी को क्या लिखेंगे? ओमेगा इंटू आर स्क्वेयर लिख सकते? आप कहोगे ठीक है, एम आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर अपॉन 4 प्लस
एम ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर अपॉन 2 लिख सकते हैं। यहां से एलसीएम कितना आएगा, 4 आना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो 3 एम आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर अपॉन 4 ऐसा लिखेंगे। क्यों लिखा, बिकॉज दिस इज रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं ये कहूंगा कि भाई ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, प्योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ट्रांसलेटरी लिखने की जरूरत ही क्या है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, अगर यहां से लिखना चाहे तो सीधा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है भाई, हाफ आई एम आर स्क्वायर बाय 2, यहां से कितना हो जाएगा प्लस एम आर स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। भाई यहां से एम आर स्क्वायर बाय 2 है तो यहां से क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर, बस, क्योंकि यहां से सिर्फ प्योर रोटेटरी है। आंसर क्या आएगा, कितना आएगा बताइए, 3 एम आर स्क्वायर बाय 3 एम आर स्क्वायर 4। देखिए वही है, ये फायदा है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम लिखना है, कुछ भी मतलब ये कैसा लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, यहां तक समझ आ रहा है, कर सकते हैं ना। तो ये किस तरह से लिख दिया, तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस और रोटेशन का फायदा है, एक अलग तरीका मिल जाता है आपको सोचने का, एक लाइन मिल जाता है, अच्छा इस तरह से सोचा जा सकता है क्या, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आप फिजिक्स को कनेक्ट करना सीखते हो, है ना, इससे ओवरऑल कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, क्लैरिटी इन कॉन्सेप्ट आएगा और एप्लीकेशन बड़ा परफेक्ट होगा, ठीक है। तो आप इसको करके देखिएगा कहाँ इसको यूज कर सकते, यूजफुल लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो डिलीट करिए इसको हार्ड डिस्क, है ना, ठीक है।